हरि ओम हरि ओम। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिटो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावै वास। हरि ओम हरि ओम। कोई गुरु की गलियां बता दे रे, कोई रब दी गलियां बता दे रे। जाके रंग में रंगे ये तन मन, बाकी झलक दिखा दे रे। कोई हरि की गलियां बता दे रे। लागी लगन गुरु चरणन की, मन की संशय मिटा दे रे। लागी लगन गुरु चरणन की, मन की संशय मिटा दे रे। ज्ञान गुरु के बलि जाहूं, ज्ञान गुरु के बलि जाहूं, ताही गुरु से मिला दे रे। जाके रंग में रंगे ये तन मन, बाकी झलक दिखा दे रे। आशा मेरी पूरन करिए, सोई मंत्र सिखा दे रे। आशा मेरी पूरन करिए, सोई मंत्र सिखाए दे रे। गुरु शरण में निपट निरंजन, अंजन आँख दिखा दे रे। कोई गुरु की गलियां बता दे रे। जाके रंग में रंगे ये तन मन, बाकी झलक दिखा दे रे। उस शाश्वत ज्ञान की झलक, उस शाश्वत अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव की झलक एक बार मिल जाए, मनुष्य निहाल हो जाता है। मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। करोड़ों करोड़ों बार जन्म लिए और व्यर्थ हो गए उस परमात्मा की झलक पाए बिना। हालांकि उसकी सत्ता से बुद्धि निर्णय लेती है, उसकी सत्ता से मन कल्पनाएं करता है, उसकी सत्ता से इंद्रियां देखती है, लेकिन उसको नहीं देख पाता है मन, बुद्धि और इंद्रियां। इंद्रियगत ज्ञान, मन बुद्धिगत ज्ञान, ये जिससे होता है वो नित्य ज्ञान स्वरूप। इस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही सारे जानकारी और अनजानकारी का ज्ञान होता है का ज्ञान भी इसी से होता है और नहीं का ज्ञान भी इसी से होता है। अज्ञान का ज्ञान भी जिससे होता है वो नित्य ज्ञान परमात्मा की झलक दिखा दे। अपने परमेश्वर स्वभाव में बिठा दे रे। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास। अपने ज्ञान में बैठे हुए रामानंद स्वामी के 12 प्रमुख शिष्यों में से कबीर जी और रहीदास विशेष प्रमुख थे। रहीदास की बात कल सुनी थी कि कोई पीर उन्हें मुसलमान बनाने आया, लेकिन पीर ही रामदास नाम से शिष्य बन गया उनका। तब सिकंदर लोदी ने रहीदास को प्रलोभन दिया और मुसलमानों का श्रेष्ठ पीर प्रसिद्ध कर दूंगा, तुम हमारे मजहब में आ जाओ। बोले तुम्हारा मजहब किसी व्यक्ति ने बनाया और तुम्हारे मजहब वाले कहते हैं कि जो
मोहम्मद साहब कहते हैं हमने बाइबल में जो कहा वो अब मनसूख हो गया, वो भूल जाओ। अब जो मैं कहता हूँ वो कुरान में वही सच्चा मानो। तो मनुष्य के मति के अनुसार मत बदलते हैं, लेकिन वैदिक ज्ञान हमारे किसी ऋषि ने, किसी साधु ने, किसी संत ने, पीर फकीर ने नहीं बनाया। वैदिक ज्ञान अपौरुष वेद है। हालांकि भगवान कृष्ण ने और राम जी ने भी नहीं बनाया। भगवान कृष्ण और राम भी वैदिक ज्ञान में वैदिक पद्धति से, व्यवस्था से प्रकटे। वैदिक ज्ञान के आधार से यज्ञ याग हुए और यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुआ है। उसी से श्री राम जी अवतरित हुए हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार तप किया और वरदान मिला के वरदान मांगा कि भगवान आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने चाहा मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। उसी तपस्वी दंपति के घर भगवान आए, वे वसुदेव और देवकी कहलाए। तो मानना पड़ेगा कि श्री कृष्ण के पहले वैदिक ज्ञान था, श्री राम जी के पहले वैदिक ज्ञान है। 12 वक्त राम जी के अवतार हुए हैं और 16 वक्त श्री कृष्ण इस धरती पर पधार चुके हैं। वाल्मीकि ऋषि भी कई बार आ चुके, ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसे योग वशिष्ठ महारामायण के नाम से भी लोग जानते। वाल्मीकि जी कहते हैं हे भरद्वाज, और श्री राम वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जी। काकभूषण ने कहा कि मैं चिरंजीवी हूँ, लेकिन मेरे से भी पहले ईश्वरीय ज्ञान, वैदिक ज्ञान परंपरा का था। मुझे जो सुमरण है वो कहता हूँ। 12 वक्त तो मैंने श्री रामा अवतार देखे और 16 वक्त कृष्ण जी के अवतार देखे। 3 बार वेद व्यास जी धरती पे आए। ऐसे ऐसे भी युग आए कि पुरुषों से के कुख से बालक पैदा होते थे। माया वाणिज्य व्यापार का संभालती थी, जैसे अभी पुरुष संभालते। ऐसे भी युग आए कि धरती पर कोई जीव प्राणी नहीं, केवल वृक्ष ही वृक्ष। ऐसी भी सृष्टियां हुई, ऐसी भी सृष्टियां हुई कि जिसके प्रकाशक सूर्य और चंदा नहीं, जीवों के अधीन था। मणि आदि के प्रकाश से प्रकाशित होता था इनका जागतिक व्यवहार। ऐसे भी जगत हुए कि धर्मात्मा तपाए जाते, सताए जाते और दुरात्मा मौज मारते। लेकिन दुरात्माओं का पीरियड भी पूरा हुआ, फिर धर्मात्मा का जय जयकार हुआ और देवता जीतते, दानव हारते। ऐसे भी कई बार। तो ये सृष्टि का कोई अंत पार नहीं। जैसे तुम्हारे एक दिन में कितने ही संकल्प होते हैं और कितने ही विकल्प होते हैं, उन सब का आधार तुम्हारा आत्मदेव है। कुछ संकल्प होते हैं जो तुम्हारे ध्यान में होते, उसमें से कुछ संकल्पों के अनुसार आप व्यवहार करते हैं, लेकिन वे व्यवहार के हुए सभी संकल्प आपको याद नहीं रहते। दिन में जो व्यवहार किया, रात को आपको याद रहेगा कि मैंने ये 10 काम किए, 15 किए। तो 15 कार्यों का संकल्प का तुमको स्मरण रहा, लेकिन 1500 से भी ज्यादा संकल्प विकल्प हुए होंगे। दिन के 15 गिनो तो 8 दिन के 120 हो गए, लेकिन 8 दिन में आपको 120 संकल्प याद नहीं आएंगे। 8 दिन में कुछ गिनाए गिनाए आपके स्फुरने संकल्प याद आएंगे। तो मान लो 8 दिन में आपको 25 काम याद आए कि पिछले हफ्ते मैंने 25 ऐसी इच्छाएं की, ऐसे काम किए, ऐसे संकल्प हुए। तो 8 दिन के 25, एक हफ्ता के तो महीना के 100 हुए। लेकिन महीने भर में आप खोजोगे तो आपको 100 संकल्पों की स्मृति नहीं रहेगी। मान लो 50 रहा तो 6 महीने में, 1 साल में 600 संकल्प की स्मृति होनी चाहिए। लेकिन हो के लीन हो गए साल भर के आपके सुख दुख, आप 600 नहीं गिना सकते। आपके मुख्य कर्म 600 नहीं गिना सकते। 600 मान के चलो तो 10 साल में 6000 संकल्प विकल्प हुए।
लेकिन 10 साल में आप 6000 संकल्प विकल्पों के कर्मों की स्मृति नहीं बता सकते। आप 10 साल में 600 मान के चले तो आप 50 साल जिए तो 30,000 संकल्प विकल्प नहीं रहेंगे याद, छटते जाएंगे। तो कौन से रहेंगे कि जिनमें आपने मन लगाया है, बुद्धि लगाई है और अपना स्वत्व लगाया है, वह तुम्हारा स्वाभाविक संकल्प रहेगा। भाई मेरी तो ये रुचि, मेरी तो ये इच्छा है। वो 2-4 रुचियां, 2-4 इच्छाएं रहेगी जीवन भर में। 2-4 मुख्य काम दिखेंगे, 2-4 रुचियां दिखेंगी। उसमें भी मुख्य खोजोगे तो जिसको आपने अधिक महत्व दिया वही मुख्य वृत्ति रहेगी और उसी के अनुसार आपका दूसरा जन्म बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप मुख्यत्व अपने शाश्वत परमात्मा की झलक देखने को दीजिए, शाश्वत परमात्मा प्राप्ति को महत्व दीजिए, तो आपको परमात्मा प्राप्ति होगी। और नश्वर को महत्व देंगे तो आप नाश को प्राप्त होंगे। नश्वर वस्तुओं को पाने वाले नश्वर शरीर पाएंगे और फिर नाश हो जाएंगे। अच्छा, नश्वर शरीर भी मिलेंगे तो इसमें 2 सिद्धांत होते हैं। एक तो आपके मन में अच्छा बनने की, अच्छा करने की इच्छा मुख्य है, साथ साथ में थोड़ा गड़बड़ का मजा भी लेने की इच्छा है। तो जो इसमें दोनों में जो ज्यादा जोर मारेगी वही प्रवृत्ति आप पहले करेंगे। मानो मुझे अच्छा एक संत बनना है, अच्छा प्रवचन करने वाला, भगवान में गोता मारकर सत्संग सुनाने वाला, संतत्व की ऊंचाई को छूने वाला मुझे बनना है। साथ में ये भी इच्छा है कि मुझे थोड़े पैसे मिल जाए, मुझे थोड़ा ये मिल जाए, थोड़ा ये मिल जाए, थोड़ा शराब कबाब भी कर लूं। तो नीच इच्छा भी है, ऊंच इच्छा भी है। अब मैं जिसको महत्व दूंगा वो पोषित होगी और बाकी की किनारे पड़ी रहेगी। अब जब वो किनारे पड़ी है तो इसका महत्व हटते ही वो इच्छा फिर जोर करेगी। इसलिए मुझे ईश्वर प्राप्ति के श्रेष्ठ कर्मों को और इच्छा को ऐसा महत्व देना चाहिए कि वो निर्महत्व हो जाए। तो सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस काहीं। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं और वाल्मीकि जी भरद्वाज को कहते हैं कि चिरकाल का इस जीव को वासनाओं के संस्कारों का प्रभाव है, इसलिए परमात्मा अनुभूति के लिए भी दृढ़ता से अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 51, 52 और 53वें श्लोक में दृढ़ता से अभ्यास करके इसी जन्म में परब्रह्म परमात्मा को पा लेने का तरीका बताते। हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात ना पूछे कोई। वास्तव में हर जीवात्मा अपने स्वरूप से तो शुद्ध ही है, चाहे किसी जाति का हो, किसी मत का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी देश का हो, किसी पार्टी का हो। वास्तविक में तो उसका जीवत्व शुद्ध बुद्ध परमात्मा का सनातन अंश है। इसीलिए मैं किसी भी पार्टी, जाति, संप्रदाय अथवा धर्मांतरण करने वाले की जातियों से भी मेरा वैर नहीं है। जो धर्मांतरण करने का षड्यंत्र करते वो ईसाइयों को बदनाम करते हैं, जयराम जी की। जो आतंकवाद करते हैं बदमाश, वे मुसलमानों को बदनाम करते, जयराम जी की। वरना गिने गिनाए लोग गड़बड़ करते और पूरी जाति बदनाम हो जाती है, जयराम जी की। हाँ, किसी जाति में आतंकवादी का बाहुल्य होता और किसी जाति में तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। ये वैदिक वालों में ऐसे बंदे ज्यादा होते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें अगर ऐसी ऊंचाई सार लगती है, ऐसी ऊंचाई पाना चाहते हो,
तो अपने छोटे स्वभाव पर विजयी बनो। स्वभाव विजय शौर्यम। उद्धव ने पूछा कि इस धरती पे सबसे बड़ी बहादुरी क्या है? सारे राजाओं को वश कर लेना भी बड़ी बहादुरी नहीं, क्योंकि मौत छाती पे खड़ा है। चारों तरफ जय जयकार हो जाना भी बड़ी बहादुरी नहीं, कहीं न कहीं निंदक भी मिल जाएंगे। सदा जुआन रहने की विद्या जान लेना ये भी कोई बड़ी बहादुरी नहीं। मृतक को जिंदा करने की विद्या जान लेना ये भी बड़ी बहादुरी नहीं। एक में से अनेक शरीर बना लेना योग शक्ति से ये भी कोई बड़ी बहादुरी नहीं। तो केशव आप ही बताइए सबसे बड़ी बहादुरी क्या है? भगवान ने कहा स्वभाव विजय शौर्यम। अपने जीव स्वभाव को, वासनामय स्वभाव पर विजय पाकर अपने वास्तविक स्वभाव में प्रकट होना, अर्थात तुच्छ स्वभाव पर विजय पाकर सहज स्वभाव, आत्म स्वभाव में जगना, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। दूसरे को फूंक मारकर जिंदा कर सकना भी संभव है, लेकिन पूरा शौर्य नहीं। ऐसे भी जोगी देखे सुने गए जो यूं हाथ घुमाकर अपने संकल्प से मनोवांछित चीज देते। ऐसे भी कुछ देखे गए कि तंत्र मंत्र के बल से अथवा वशीकरण बल किसी प्रेत आदि को वश करके कोई चीज निकाल के दे दें आपको। 10 आदमी खाए इतने मालपुए दे दे यूं घुमाते हाथ, रात को 10 बजे। सुबह पता चला कि मेहतरानी हरिजन भाई पड़ोसन को कहे कि रांड मेरे घर में जो आता है तेरे को कौन बता देता है। 10 आदमी खाए उतने मालपुए में बरातियों की पत्तलों से इकट्ठे करके आई थी, सारे के सारे, तसला भी नहीं मालपुए भी नहीं। अखंडानंद कहते कि उसी तांत्रिक से हमने मांगे थे मालपुए, रात को खाए, सुबह खाली करने जाए लोटा लेके। समझ गए? मालपुए खाली करने के लिए पहले लोटा ले जाना पड़ता, अभी तो फ्लश सिस्टम है। तो लोटा लेके गए तो मेहतरानियां हरिजन माइयां लड़ रही थी हरिजन बस्ती में। हमको पता चला कि धत तेरे की वो जो तांत्रिक ने यूं घुमा के 10 आदमी का इतने मालपुए दिए, वो प्रेत के द्वारा वहां से उठवा के यहाँ में खिलाए। मालपुए तो खाली हो गए, गिलानी अभी भी खाली नहीं हुई धत तेरे की। तो ये कोई बड़ा विजय नहीं है कि बिना मौसम के यूं करके आपको वो चीज दे दी। देश विदेश की दवा आपको यूं मंगा के दे दें, ऐसे लोग भी देखे पाए गए, लेकिन ये भी कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। बड़ी बहादुरी ये है सारे तीर्थों की यात्रा कर लिया, ये बड़ी बहादुरी नहीं है। जब आत्म तीर्थ मिलता है तो तीर्थों की यात्रा हो गई उसकी। इदम तीर्थम मुधम तीर्थम भ्राम्यति तामसा जनाः आत्म तीर्थम न जानन्ति कुत मोक्षसी प्रिय। इधर तीर्थ उधर जा, कभी जाए केदार कभी जाए मक्के। आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तब तक खा ले दर दर के धक्के। एक कोई बहादुरी नहीं है कि मैंने तो 4 धाम की यात्रा कर ली, मैं तो जेरूसलम जाके आया, मैं तो बगदाद जाके आया, मैं तो फलाने तीर्थ में जा आया, मैं तो बद्रीनाथ जा आया। तू सारी धरती को 10 बार नाप ले, ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी है कि तेरा वासनामय स्वभाव पर विजय पाकर अपने परमात्मा सुख को जान ले, बस ये विजय है। श्री कृष्ण तुम्हारी घोड़ागाड़ी चलाए, ये भी कोई बहादुरी नहीं है, जयराम जी की। और श्री रामचंद्र जी तुम्हारे हाथ से फल फूट स्वीकार कर लें, ये भी कोई बड़ी बहादुरी नहीं। हनुमान जी के हाथ से राम जी प्रसाद तो ले लेते थे, लेकिन हनुमान जी की बड़ी बहादुरी तब हुई जब राम जी ने हनुमान जी को तत्व ज्ञान दिया और हनुमान जी उसमें प्रतिष्ठित होकर अपने असली स्वभाव में जगे। उस दिन हनुमान जी की पूरी बहादुरी प्रकट हुई। नहीं तो लंका दहन करना भी बहादुरी नहीं है। ऐसा तो विद्युत भी कर लेती है, कई नगर के नगर जल जाते हैं, कई टापू दरिया भी अपने में डुबा देता है, कोई बड़ी बहादुरी नहीं। गुड्डा मार दिया, किसी के को फैंट मार दिया, ये हनुमान जी की बहादुरी की आखिरी नहीं है। ऐसे अर्जुन की बहादुरी स्वर्ग से है, अस्त्र शस्त्र लाए, सशरीर स्वर्ग गए।
उर्वशी ने कहा तुम मेरे साथ संसार व्यवहार करो, नहीं, संयम रखा। ये बहादुरी तो है लेकिन आखिरी नहीं। आखिरी बहादुरी तब हुई जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने तत्व ज्ञान का अमृत बांटा, प्रसाद दिया, और अर्जुन ने उसे आत्मसात करके अपना अनुभव संपन्न उत्तर दिया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। देह को मैं मानता था और आत्मा या परमात्मा या सृष्टि करता है, जगत नियता कहीं दूर बैठा है, ये मेरा मोह था, मेरा अज्ञान था। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात। हे केशव, तुम्हारी कृपा से, तव प्रसादात मया च्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह। अब मैं स्थिर हो गया अपने स्वभाव में। अब मरेगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसकी कभी मौत नहीं हो सकती। और केशव, तुम और मैं दो दिखते हैं, तुम और ये और वो अनेक दिखते, लेकिन एक ही एक, तुम ही तुम हो या तो मैं ही मैं हूं। हम न तुम दफ्तर गुम। ये वास्तविक विजय है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। खुदी को कर बुलंद उतना कि हर, खुदी को कर बुलंद ना कि हर तकदीर के पहले खुदा तुझसे पूछे कि बंदा तेरी रजा क्या है। ये वास्तविक विजय है। तो ये वास्तविक विजय में जो अड़चनें आती है उसको हटाने की व्यवस्था का नाम है साधना। ऐसा नहीं कि भगवान आ जाएंगे अथवा आप भगवान के पास चले जाएंगे। भगवान आने वाले नहीं, आप भगवान के पास जाने वाले नहीं। फिर भी भगवान आएंगे अथवा आप भगवान के पास पहुंचेंगे। कैसे आएंगे और कैसे पहुंचेंगे? कि जो ये जीवत्व है, अज्ञान है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश है, ये हटते ही, पर्दा हटते ही पिया का दर्शन, ना समझी हटते ही सच्चिदानंद का दर्शन। इस दर्शन को करने के लिए मनुष्य में 3 प्रकार की योग्यता छुपी है। कोई क्रिया प्रधान है तो वो कर्म को ईश्वर प्रीति के लिए करे, कर्म योग के द्वारा अपने अंतःकरण को पावन करके अपनी वासनाओं को मिटा दे। इसे योग कहते हैं। योग से सामर्थ्य आता है। जिसमें भावना है वो भगवान को प्रीतिपूर्वक भजे, भक्ति योग करे। और जिसमें विवेक और वैराग्य है वो विचार के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा भगवान के साथ मेल करे। तो विचार प्रधान पाए जाते हैं, भावना प्रधान पाए जाते हैं, कर्म प्रधान लोग पाए जाते हैं। इसलिए उनके लिए अलग अलग साधन है। जिनकी तीव्र बुद्धि है, तीव्र वैराग्य है, ऐसे तो ये हाड मास का शरीर में नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं ही, सुख दुख भी नहीं हूँ, मान अपमान होता है वो भी मन का होता है, उसको जानने वाला मैं हूँ। सो हम उसमें टिकने वाली यात्रा उनको अच्छी लगती है। कुछ भाव प्रधान है कि प्रभु मैं तेरा, बिन फेरे हम तेरे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे शिव, जिसको भी मानते, तो भावना से उनके दोष दूर होते और भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते। तो योग, प्रेम और बोध। योग से सामर्थ्य, प्रेम से रस और बोध से परमात्मा के साथ की जो भिन्नता दूरी थी वो मिट जाती है। परमात्मा के साथ अभिन्नता बोध कराता है। प्रेम रस देता है और योग सामर्थ्य देता है। तो प्रेमी में भी कर्म योग होता है, थोड़ा बहुत ज्ञान योग होता है, ज्ञानी में भी प्रेम और कर्म होता है, लेकिन मुख्यतः ज्ञानी के अंदर विचार की होती है, कर्मी में मुख्यतः कर्म की होती है, और भावना वाले में मुख्यतः भक्ति की होती है। बाकी के 2 सहायक हो जाते हैं। यहां आप सार बातें समझ लेना।
अब भगवान बता रहे हैं 3 श्लोकों में 18वें अध्याय का 51, 52 और 53 ये 3 श्लोक आज आप समझ लेना। भगवान कहते हैं बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतया आत्मना नियम्यच शब्दादि निश्वस्वत्वं त्यक्त्वा राग द्वेषो व्यदुस्त्वच विविक्त से विलघ्वासी यत्वक्त्यान् मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम सम उपाश्रिता। 53वां श्लोक में भगवान कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते।